भारतेंदु के काव्य ग्रंथ। तो सबसे पहले जो भारतेंदु के काव्य ग्रंथ आते हैं वो आते हैं भक्तिकालीन काव्य। हमने पहले भी पढ़ा भक्तिकालीन काव्य, रीतिकालीन काव्य, राष्ट्रभक्ति से संबंधित। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भक्तिकालीन काव्य। तो भारतेंदु ने तुलसीदास और सूरदास की भक्ति के आधार पर कविताएं लिखी। ये हमने देखा कि भारतेंदु युग पर किस किस कालों का प्रभाव पड़ा, तो उसमें तुलसीदास और सूरदास की भक्ति का प्रभाव हमने पिछले वीडियो में देखा। तो भारतेंदु ने तुलसीदास और सूरदास की भक्ति के आधार पर कविताएं पढ़ी लिखी थी। ये भक्ति का सोच रूप था। सबसे पहला है भक्तिकालीन काव्य, वो है प्रेम फुलवारी। ये काव्य ग्रंथ तुलसीदास की दैन्य भक्ति पर आधारित है। तुलसीदास की जो दैन्य भक्ति है उस पर आधारित है प्रेम फुलवारी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो भारतेंदु का भक्तिकालीन काव्य है वो है प्रेम तरंग। भारतेंदु ने ब्रज भाषा और पंजाबी भाषा के लोकगीतों को आधार बनाकर ये काव्य लिखा। कौन सा? प्रेम तरंग। और तीसरा भक्तिकालीन काव्य है जैन कोतवाल। ये ब्रज भाषा के लोकगीतों का काव्य संग्रह है, अर्थात ब्रज भाषा में लोकगीतों के रूप में कविताएं हैं, जिसका जो संग्रह है उसका जो नाम क्या है वो है जैन कोतवाल। और जो अंतिम जो भक्तिकालीन काव्य है वो है राग विराग। ये काव्य ब्रज भाषा में है। भारतेंदु ने इसमें शास्त्रीय नियमों का पालन किया है। ये काव्य राग रागिनियों के रूप में है, जिसमें वैराग्य की भावना दिखाई पड़ती है। अब देख लेते हैं हम राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति से संबंधित काव्य। भक्तिकालीन काव्य तो हमने देख लिए, कौन कौन से हैं? प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, जैन कोतवाल और राग विराग। ये जो चार काव्य हैं ये भक्तिकालीन काव्य हैं। अब देख लेते हैं राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति से संबंधित काव्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति से संबंधित दोनों ही रूपों में कविताएं लिखी थी। राष्ट्रभक्ति कविताएं देश हित और लोगों के हितों को लेकर थी। चूँकि देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में भी कविताएं लिखी थी। किन्होंने? भारतेंदु हरिश्चंद्र। राजभक्ति से संबंधित इनकी कविता प्रशस्ति पत्र के रूप में है, यानी राजभक्ति से संबंधित इनकी जो भी कविता है वो प्रशंसा के रूप में है। तो इनकी जो पहली है वो है जातीय संगीत। राजभक्ति से संबंधित जो ग्रंथ है, जो काव्य है, जो रचना है वो है जातीय संगीत। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आदिकालीन राष्ट्र साहित्य के आधार पर वीर रस की कविताओं से संबंधित ये काव्य लिखा। ये काव्य राष्ट्रभक्ति से संबंधित है, यानी वीर रस की कविताओं से संबंधित काव्य लिखा, जो किससे संबंधित है? राष्ट्रभक्ति से संबंधित है। चलिए आगे चलिए। दूसरा जो राष्ट्रभक्ति से संबंधित कविताओं का जो काव्य है वो है विजयनी विजय पताका। ये वीर रस की कविताओं काव्य है। ये काव्य राष्ट्रभक्ति से संबंधित कविताओं का संकलन है। कौन सा? विजयनी विजय पताका। तीसरा है राजकुमार शुभागमन। ये प्रशस्ति पत्र के रूप में लिखित काव्य है। ये काव्य राजभक्ति से संबंधित है। ब्रिटिश राजकुमार के आगमन पर लिखा गया है। कौन सा? राजकुमार शुभागमन वर्णन। ये प्रशस्ति के रूप में। और जो चौथा है वो है भारत भिक्षा। ये काव्य राजभक्ति से संबंधित है। और जो अंतिम है वो है मुँह दिखाऊं। ये काव्य राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति दोनों संवेदनाओं से संबंधित है। कौन सा? मुँह दिखावनी। और मुख्य रूप से इसकी जो संवेदना है वो राजभक्ति से संबंधित है। राजभक्ति से अर्थ यहाँ पर प्रशंसा में लिखी कविताओं से है। अंग्रेजी राज की है वो उस समय प्रशंसा में जो लिखी गई कविता है वो राजभक्ति। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बादशाह दर्पण और कश्मीर सुषमा दो ऐतिहासिक काव्य संग्रह लिखे। ऐतिहासिक काव्य संग्रह कौन कौन से लिखे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक तो लिखे बादशाह दर्पण और एक लिखा कश्मीर सुषमा। और इनका जो एक और काव्य ग्रंथ है जो कि राजभक्ति से संबंधित है, नए जमाने की मुकरी। साहित्य में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मुकरियाँ लिखी थी। आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी गद्य में मुकरियाँ लिखी है।
साहित्य में सर्वप्रथम मुकरियाँ किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम मुकरियाँ लिखी। और आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में मुकरियाँ लिखी। और जो ये जो नए ज़माने की मुकरी है, ये जो काव्य है वो राष्ट्रभक्ति या राजभक्ति से संबंधित काव्य है, जो कि अंग्रेजी राज की प्रशंसा के लिए लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के हमने भक्तिकालीन काव्य देख लिए और हमने राजभक्ति या राष्ट्रभक्ति से संबंधित काव्य भी देख लिए। चलिए अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के रीतिकालीन काव्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र का रीतिकालीन काव्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक युग के साथ साथ रीतिकाल से संबंधित भी अर्थात ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखी थी। भारतेंदु ने नाटक और आधुनिक काव्य से संबंधित कविताएं तो खड़ी बोली हिंदी में मिलती है, परंतु रीतिकाल कवियों से प्रभावित होकर उन्होंने जो कविताएं लिखी थी वे ब्रज भाषा में। नाटक और आधुनिक काव्य से संबंधित जो कविताएं वो तो है खड़ी बोली में, और रीतिकालीन कवियों से प्रभावित होकर जो कविताएं लिखी गई वो ब्रज भाषा में, जिसमें श्रृंगार से संबंधित कविताएं मिलती है, इनमें भक्ति भी मिलती है। तो राधा और कृष्ण की माधुरी भक्ति से संबंधित काव्य मिलता है, यानी श्रृंगार से संबंधित कविताएं मिलती है, इनमें भक्ति मिलती भी है। तो राधा और कृष्ण के माधुरी भक्ति से संबंधित ही काव्य मिलते हैं, किसमें? रीतिकालीन काव्य। तो इनका जो रीतिकालीन प्रमुख काव्य है वो है फूलों का गुच्छा, दूसरा है प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मल्लिका, विनय प्रेम पचासा, प्रेम तरंग माधुरी और उत्तरार्ध भक्तमाल। तो यहाँ तक हमने जो आदिकाल का जो भारतेंदु युग है उससे संबंधित हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा कर लिए। अगले कवि के हम बारे में बात करेंगे वो है बद्री नारायण चौधरी, जिसको प्रेमगन भी कहते हैं।